नमस्कार दोस्तों। आज साल का आखिरी दिन है और ये कैलेंडर ईयर की बात नहीं है, ये है फाइनेंशियल ईयर की बात कि 31 मार्च 2026 जो है फाइनेंशियल ईयर बेस पे देखा जाए तो आखिरी दिन है आज। और कल है नया साल, फाइनेंशियली कैलेंडर ईयर के हिसाब से नहीं, और नया साल शुरू हो रहा है। तो मेरे जितने भी अकाउंटेंट्स भाई हैं और मेरे जो सर्कल में सीए हैं, जो मेरे सर्कल में नहीं भी हैं, उन सीएज अकाउंटेंट्स को भी मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और पिछले कल जो है हमने सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति के जो गुण थे, लोग थे, उनका पार्ट 1 जो है वो मेरे को बीच में पार्ट 1 ही करना पड़ा। और उसका रीज़न क्या बताऊं कि कार में बैठा था तो हेलिंग होने लगी, बारिश हो रही थी ना बाहर, तो मोटे मोटे ओले पड़ रहे थे, तो बड़ी ज़ोर से आवाज़ शोर हो रहा था काफ़ी। तो पता, हालांकि माइक तो लगा रखा था लेकिन पता नहीं था कि आवाज़ आएगी नहीं आएगी, इसलिए मैंने उसको बीच में स्टॉप कर दिया था, वरना ब्लॉग तो कम से कम आधे घंटे का चला जाता और 12-13 मिनट का ब्लॉग था। तो आज हमारा जो पार्ट 2 है और सात्विक प्रवृत्ति के बारे में जो मैं उस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। सात्विक प्रवृत्ति में हमारा आ जाता है प्राणायाम। प्राणायाम यानी जो आप सुबह पूजा पाठ के बाद योगा करेंगे, उस योगा में एक योग आता है कुंभक, रेचक और पूरक। अब इसमें मैं पूरक और रेचक का मतलब बताता हूँ और कुंभक का ही मतलब बताता हूँ। जो पूरक हो गया, सबसे पहले हमें पूरक को लेना है ना। उस प्राणायाम में पूरक में आप सांस को अंदर खींचेंगे। जो हमारी सात्विकता है या हमारी कुंडलिनी शक्ति है, जो शरीर के 7 चक्र हैं, उनसे ये संबंधित है ना। मेन चीज़ इसी के लिए होती है। पूरक जो हम शुरू करेंगे, हमने सांस अंदर खींच लिया, और जब सांस आप अंदर खींचेंगे तो आपने एक झटके से नहीं खींचना है, ऐसे एकदम से नहीं, धीरे धीरे सांस खींचते खींचते जितना खींच सकते हैं अंदर सांस भर लें, है ना। ये हो गया आपका पूरक। आपने पूरक पूरा कर लिया। उसके बाद आपको कुंभक लगाना है। कुंभक लगाने का मतलब आपने उस सांस पर बांध लगाना है, यानी रोकना है, कुंभक। तो आपने कुंभक लगा लिया। सांस भरने के बाद जब तक आप उस सांस को रोक सकते हैं, कुंभक लगा के रख सकते हैं, जब सांस आपका दम घुटने लगे। शुरुआती में अगर आप घड़ी के हिसाब से देखना चाहें तो 10 सेकंड रोक के देख लें। कुंभक का जो बांध है वो आपने तोड़ दिया। सांस को बिल्कुल स्मूथली छोड़ना है, झटके से नहीं छोड़ना, तेजी से नहीं छोड़ना, ठीक। ये हो गया पूरक, कुंभक। उसके बाद आ गया रेचक। रेचक में क्या हुआ, आपने सारा सांस बाहर को छोड़ देना है, फिर कुंभक लगाना है। एक तो सांस ले लिया पूरक, कुंभक, और उसके बाद रेचक, कुंभक, ठीक। तो सांस बाहर छोड़ के आपको फिर कुंभक लगाना है, और जब तक सांस रोक के रख सकते हैं, जब दम घुटने लगे, या 10 सेकंड का आप लगा लीजिए। इसी तरह से आपका अभ्यास जो है आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। इससे जो है आपको ज़्यादा देर सांस रोकने का जो अभ्यास हो जाता है और आपका ध्यान जो है वो लगता है, मन शांत होता है। ये प्राणायाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आप ज़रूर करें। उसके बाद अब हमारा जो खान पान है, मैंने आपको भोजन के बारे में बतलाया, लेकिन भोजन से अलग जो नई चीज़ है वो है फास्ट फूड। आज का मुख्य चलन जो है वो फास्ट फूड ही है। चाउमीन, फास्ट फूड हर तरह का हो गया, चाउमीन, टिक्की, मोमो, बर्गर, पिज़्ज़ा, समोसे, है ना, ये सब फास्ट फूड ही है। मैगी जो आप खाते हैं ना, पैकेट वाली मैगी बना के और खा लेते हैं। किसी को भूख लगी है तो खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, या दाल सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा, रोटी पराठा खाने का मन नहीं कर रहा, और मैगी बनाई, उबाल के खा गए। वो सिर्फ कचरा खा रहे हैं आप, और कचरा ही निकलेगा और सोच भी कचरे जैसी होगी। तो फास्ट फूड आपको बिल्कुल त्यागना होगा अगर आप सात्विक बनना चाहते हैं तो। और अगर राजसिक या तामसिक ही बने रहना चाहते हैं तो आप जो मर्जी कूड़ा कचरा खाते रहो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर तो आप जैसे जी रहे हैं वैसे ही जो है मर जाएंगे, ये हकीकत है। तो सात्विक पर्सन जो है वो बाहर का फास्ट फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा, है ना। अगर खाएगा भी तो मैदा जो है वो शरीर के लिए जहर है, मैदा जो है। क्योंकि जो मोमोज़ वाले हैं, चाउमीन वाले हैं, आप चाउमीन का पैकेट ले लेंगे ना, उस चाउमीन के पैकेट पे डेट तो लिखी नहीं होती कि वो कब पैक हुआ और कब एक्सपायर होगा। इसीलिए दुकानदार उसको फ्रिज में संभाल के रखते हैं, और जब जिसको चाउमीन वाले को पैकेट लेना होता है और वो डेट तो होती ही नहीं उसके ऊपर, तो देखेगा क्या, और वो बना के उसको खा जाते हैं। और उसके बाद आ जाता है, अगर आप भोजन कर रहे हैं तो आपने बहुत गर्म नहीं खाना है।
कई लोग चाय पीते हैं, ग्रीन टी पी लो या दूध ही पी लो, दूध समझ लो, दूध उन्होंने गर्म किया और फूकता हुआ दूध, उसमें देसी घी तो डाला हुआ है, लेकिन फूकता हुआ दूध और फूक मार मार के पी रहे हैं, वो सात्विकता नहीं है, वो राजसिकता आ गई। तो उस दूध को आपने कोसा करके पीना है ना, ना ज़्यादा ठंडा और ना ज़्यादा गर्म। इसी तरह से चाय भी आ गई, चाय भी आपने फूकती हुई गरम गरम नहीं पीनी है। खाने का भी ऐसा है कि खाना बिल्कुल गरम गरम नहीं खाना है, जिससे आपकी जीभ जल जाए, आपका मुंह जल जाए, वो फिर वो राजसिक आ गया, तामसिक नहीं हुआ, राजसिक आ गया, तो आप सात्विक नहीं कह सकते अपने आप को। उसके बाद आ जाता है ग्रंथ। ग्रंथों में आपके बहुत कुछ आ जाता है, पुराण हो गए और शास्त्र हो गए, उपनिषद हो गए, भागवत गीता, रामायण, है ना, और जो भी बजरंग बाण है, हनुमान चालीसा है, राम स्तुति है, कई तरह की आरतियां हैं। आप उनमें से किसी एक का चयन कर लें और उसे डेली रूटीन में पढ़ें, है ना। डेली पढ़ेंगे एक चीज़ को तो वो आपको कंठस्थ हो जाती है, याद हो जाती है। ग्रंथ अगर आप नहीं खरीद के ला सकते तो मोबाइल तो आजकल हर किसी की जेब में रखा ही रहता है ना। एक राह चलता है, रिक्शे वाला भी है ना, रिक्शा भी चला रहा है ना, तो उसके पास भी मोबाइल होता है ना। और उस मोबाइल में आप अगर ग्रंथ नहीं खरीद सकते तो गूगल पे जाइए और कोई भी पुराण डाल दीजिए, शिव पुराण, और उसमें चैप्टर भी आपको मिल जाएंगे, अध्याय ये वो। और शिव पुराण के पार्ट्स आप लिखेंगे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कितने कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से भाग हैं, वो सब आपको आ जाएगा। उस हिसाब से आप चयन कर लीजिए आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। आप ग्रंथों के लिए अपना कितना समय दे सकते हैं, लेकिन समय ज़रूर दें, चाहे 15 मिनट दें, चाहे आधा घंटा दें, चाहे 1 घंटा दें, और सुबह का वक्त चुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्रंथों का अध्ययन ज़रूर करें, इससे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है ना। और हमारे उपनिषदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो है मेडिसिन से रिलेटेड आपकी सारी बीमारियों का भी इलाज मिल जाएगा। और एक लाल किताब है, मैंने आपको दिखाई थी, लाल किताब मेरे रूम में रखी हुई है। वीडियोस जैसे मैंने व्लॉग बनाया तो उसमें आपको कैमरे में नज़र भी आई होगी। आप लाल किताब देखेंगे, कई लोग कहते हैं कि लाल किताब तो जादू टोने के लिए होती है, ऐसा नहीं है। लाल किताब में आपको हाथ की लकीरें कैसे देखनी है, हस्तरेखा जो है वो उसमें बतलाई गई है सारी। और कुछ ऐसे टोटके हैं, जादू टोने नहीं कह रहा, टोटके जिससे इंसान की परेशानियां दूर हो सकती हैं, वो चीज़ें उसमें हैं। तो लाल किताब आप गूगल पे सर्च मार लीजिए, वहाँ मिल जाएगी। और जबकि अब मैं सक्षम हूँ, भगवान ने मुझे ऐसा किया हुआ है, तो मैंने ख़रीद ली। मुझे 4000 रुपये की या 4.5 के करीब मिली थी। इतना बड़ा पीस है और हैवी बहुत है। तो लाल किताब भी पढ़िए, बहुत कुछ है लाइफ में। ग्रंथों से ही हमारा जीवन बना हुआ है ना। क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने जितने भी पुराण, शास्त्र, उपनिषद लिखे हैं, वो तो चले गए अपना शरीर त्याग के, लेकिन अपने आप को, अपनी आत्मा के रूप में वो उन ग्रंथों में खुद को छोड़ के गए हैं। तो आप उनका अध्ययन ज़रूर करें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और कभी आपको उपवास करते हुए सर में दर्द भी हो सकता है, बुखार भी आ सकता है, शरीर में भी दर्द हो सकता है, तो उसके लिए आप मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, है ना। आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं, लेकिन एलोपैथिक, होम्योपैथिक ये मेडिसिन ना लें। क्योंकि अब वो दवाइयाँ पता नहीं कौन सी जानवरों की हड्डियों को पीस के बनाई गई है, क्योंकि वो दवाई आपके सामने तो बनाई नहीं गई। और जहाँ तक जड़ी बूटियाँ हैं, वो तो जंगल से ही होती हैं, प्रकृति ने हमें जड़ी बूटियाँ दी हैं। एलोपैथिक और होम्योपैथिक ये प्रकृति की देन नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। तो मेडिसिन का इस्तेमाल मैं ये नहीं कहूँगा कि कम करें, ना करें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है उपवास करने के बाद, तो आप सर में कपड़ा बांध लीजिए, विक्स लगा लीजिए और थोड़ी देर के लिए सो जाइए। उठेंगे तो आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे। टांग में दर्द हो रहा है, टांग में कपड़ा बांध लीजिए, है ना। पेट में दर्द हो रहा है तो कई चीज़ें हैं, पुदीना हरा पी लीजिए, बहुत कुछ मिल जाता है। आप आजकल तो गूगल का सहारा लेके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप उसमें मेडिसिन ढूंढें, एलोपैथिक ढूंढें। आयुर्वेदिक घरेलू उपचार अगर आप लिखेंगे तो बहुत कुछ आ जाता है उसके अंदर, उसका इस्तेमाल कीजिए, मेडिसिन इस्तेमाल ना कीजिए। क्योंकि आपने व्रत रखा हुआ है, आपके सर में दर्द हुआ, आपने सर के दर्द की गोली खा ली, तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि आपका वो फास्ट टूट गया। क्या पता वो सर के दर्द की गोली किस चीज़ से मिला के बनाई हुई है ना। तो ये चीज़ें कभी ना करें। तो दोस्तों, आज की जो जानकारी मैंने आपको दी ये इतनी ही थी, और अभी मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।